कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। बेसिकली इस हेडिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया में कंजर्वेशन कैसे होती है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, किसकी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाता है और उस बचाने के पीछे क्या कारण क्या है, क्यों ये शुरू किया गया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं डीपली ऑपरेशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रीजन फॉर कंजर्वेशन, क्यों बचाने की जरूरत है। तो बेसिकली इसका आंसर है यहाँ पर ना एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रही है, माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं और इलीगल ट्रेड्स हो रहे हैं। तीनों चीजों को समझो। हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के चक्कर में, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के चक्कर में सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं। आपको पता है हमारी लाइफ में, ह्यूमन बींग की लाइफ में पेड़ पौधों का, वाइल्ड लाइफ का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पेड़ ही है जो ऑक्सीजन को बनाते हैं, वो पेड़ की जड़ें ही होती हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और उसको अनफर्टाइल होने से बचाती हैं। हम एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के चक्कर में पेड़ों को काट रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटी आपको जैसे पता ही है, माइनिंग का मतलब क्या होता है, खुदाई करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई करने के चक्कर में भी पेड़ पौधों को बहुत बड़े लेवल के ऊपर काट रहे हैं। मतलब अपने स्वार्थ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलीगल ट्रेड में क्या होता है, बेसिकली जानवरों के पार्ट्स को बेचा जाता है, जैसे उनके टीथ से कुछ बनाया जाता है, उनकी स्किन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पर ये आजकल बैन हो चुका है। तो ये था रीजन फॉर कंजर्वेशन, बचाने का क्या रीजन है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे कंजर्वेशन किया जाता है इन प्लांट्स और एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ का। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब पास हुआ, 1972। जो भी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है गवर्नमेंट की तरफ से उनको बचाया जाता है। अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ के साथ खिलवाड़ करता है या कोई भी ऐसे जानवर को मारता है जिसको मारना बैन है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है, सजा भी होती है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक केस भी याद करवा देता हूँ, जो है सलमान खान और वो काला हिरन जो उसने मारा था या नहीं मारा था वो बाद की बात है। तो बेसिकली उसके ऊपर उसके मारने के इल्जाम लगे थे, जिसमें क्या होता था उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो ये सरकार की तरफ से चलाया जाता है। जो जानवर इंडेंजर हैं, जो खतरे में हैं, उनको हम उनका शिकार नहीं कर सकते। पहला समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है इसका, सरकार ने नेशनल पार्क बनाए, बायोस्फीयर बनाए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। तो बेसिकली यहाँ पर इनकी संख्या भी आपने याद रखनी है। आज के समय में जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या कितनी है, 105 प्लस है, इससे ज्यादा ही है। और बायोस्फीयर रिजर्व 18 प्लस है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 565 प्लस है। यहाँ पर प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये बढ़ रही है इनकी संख्या। अब इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। जैसे पहला है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है, फ्लोरा और फौना दोनों को सरकार की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाता है। और दूसरा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, एक बड़ा एरिया, एक लार्ज, बहुत लार्ज एरिया होता है जहां पर जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और तीसरा है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज को, एक ही प्रजाति को बचा के रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में अगर काला हिरन है, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काला हिरन के लिए बनेगी, जहां पर सिर्फ काला हिरन को ही क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। आई होप कि आपको तीनों का डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ गया। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे नोट्स में दे दूंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है फॉरेस्ट पॉलिसी। तो सरकार ने फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए, कब लेके आए, 1894 को। और इसको रीडिवाइज किया गया कब, 1952 को। और इसको अगेन रिवाइज किया गया कब, 1988। तो ये आपने तीनों डेट्स बड़ी अच्छी से याद रखनी है। इनका एम क्या है फॉरेस्ट पॉलिसी का। अब ये फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, तो इसका काम फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है। क्या है, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देनी, कंजर्वेशन देनी, उनको बचा के रखना और उनकी डेवलपमेंट करनी, मतलब और पेड़ उगाने। तो ये फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर आते हैं। इसका अगला पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिससे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचा के रखा जाता है। जिसमें एक आपने प्रोजेक्ट याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर। ये टाइगर के प्रोजेक्ट लेके आए थे 1972 में। तो बेसिकली इसका काम क्या था, सेव द टाइगर। टाइगर्स की संख्या, इलीगल ट्रेड किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है अपने मनोरंजन के लिए, तो उसको बैन करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है अगर कोई भी टाइगर का शिकार करता है। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक्स में ना ये वाला प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर एक केस स्टडी है, इसको रीड करना। इसमें ये बताया गया है कि टाइगर्स की संख्या धीरे धीरे कम होती रही है, इसीलिए उनको बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा बहुत सारे और भी एनिमल्स को बचाए जाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। जैसे कौन से जानवर है, वन हॉर्न राइनोस, ये एक सींग वाला जिसको गैंडा बोलते हैं, जिसकी आप पिक्चर देख रहे हो। उसके बाद अगला जानवर है कश्मीरी स्टैग और उसके बाद अगला जानवर है क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा।
अब इनकी संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है, ये डेंजर में है ना, इनकी जान बचाना हमारा और सरकार का फर्ज है। तो सरकार ने इनकी हंटिंग में बैन लगा दिया, जो इसकी हंटिंग करता है या इलीगल ट्रेड करता है इनके बॉडी पार्ट्स का। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या बनेगा, रीजन पूछा जाएगा। हाँ भी कंजर्वेशन का रीजन क्या है, तो वो आपने लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का बनता होता है ये वाला, कंजर्वेशन कैसे की जाती है, सरकार द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज है, तो ये सारा फंडा आपने लिखना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आगे ना हम कंसेप्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला ना, नेशनल पार्क बनाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएगी। आगे उससे मिलता जुलता टाइगर रिजर्व है, जिसको नेशनल पार्क भी बोला जाता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, उनके नाम होंगे और वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो आपने याद रखने हैं। ज्यादा नहीं करवाऊंगा, 5 या 6 करवाऊंगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और केरला की। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइगर रिजर्व का नाम क्या है। उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट आपने कीवर्ड याद रखना है, कॉर्बेट जहां पर भी आ गया ना, उसका आंसर है उत्तराखंड, जहां पर टाइगर्स को सेव किया जाता है। दूसरा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। मध्य प्रदेश में है बांधवागढ़ नेशनल पार्क। राजस्थान में है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम में है मानस टाइगर रिजर्व और केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये 6 के 6 आपने बढ़िया तरीके से स्टेट्स याद रखनी है, और कौन सी स्टेट में किस नाम का टाइगर रिजर्व है ये आपने याद रखना है। यहाँ से ना एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, राजस्थान में। आगे पूछा जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड में। तो ऐसे आपको एमसीक्यूज में आएंगे, इससे बाहर आपको एमसीक्यूज में कोई भी नेशनल पार्क नहीं पूछा जाएगा। आई होप ये सेकंड हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई।